हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। आज जो अपना नया टॉपिक चलेगा बहुभुज, तो बहुभुज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो उसकी थ्योरी वगैरह लिखेंगे, बहुभुज क्या होता है, बहुभुज से रिलेटेड टॉपिक्स लिखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और अपना जो है चतुर्भुज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और उसके पहले ट्रायंगल पढ़ लिया है, ट्रायंगल के पहले जो है रेखाखंड रेखा के बारे में पढ़ लिया है, तो सारी चीज़ें पढ़ ली है। तो ज्योमेट्री का ये बहुभुज है और बहुभुज के बाद में व्रत है, लास्ट टॉपिक है व्रत। फिर उसके बाद में चतुर्मिति वगैरह पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है जीके की। अगर अभी तक आपने नहीं लिए तो ले लेना उसको। और 2 टेस्ट सीरीज के वीडियोस डल गए हैं, आज एक और अपलोड हो जाएगा। तो सारे वीडियोस देख लेना अच्छे से और टेस्ट सीरीज लेते रहना। और अगर अभी तक रनवे के लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बहुभुज। तो पॉइंट लिखना बहुभुज, बहुभुज की डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना बहुभुज। देखो, बहुभुज की डेफिनेशन होती है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तो डेफिनेशन लिखना 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तीन या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आकृति होगी वो 3 भुजाएं हो उसमें कम से कम, या 3 से अधिक हो, लेकिन जो बंद आकृति होनी चाहिए, यानी कि क्लोज शेप होनी चाहिए, ओपन शेप नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से होगी। ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में ये बहुभुज होगा। अगर ये बंद है तो बहुभुज होगा, लेकिन अगर 3 भुजाएं इस तरह से तो ये बहुभुज नहीं होगा। तो ये तो नहीं होगा और ये बहुभुज होगा। तो 3 या 3 से अधिक गिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। यानी कि क्लोज शेप होनी चाहिए, इस तरह से ओपन नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट से क्या होना चाहिए, टच करना चाहिए, यानी कि दोनों का मेल होना चाहिए। तो इस तरह से ये होगा ट्राइंगल। अब 4 भुजाओं की बात करें, चतुर्भुज हो जाएगा। 5 भुजाओं के लिए पंचभुज हो जाएगा इस तरह से। 6 भुजाओं के लिए षटभुज हो जाएगा। तो ये सारे बहुभुज होते हैं, तो नोट करना। नेक्स्ट पॉइंट है समबाहुभुज। समबाहुभुज वह बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो ऐसा बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है। तो ऐसा बहुभुज, देखो बहुभुज होना चाहिए, ध्यान रखना, ऐसा बहुभुज। तो बहुभुज होना अनिवार्य है। तो समबाहुभुज वह बहुभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाता है। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। समबाहुभुज कहलाता है। जैसे ट्राइंगल की बात करें तो ये ट्राइंगल है और समबाहु जो त्रिभुज होगा, समबाहु जो त्रिभुज होगा वो कहलाएगा समबाहुभुज। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, ये ट्राइंगल त्रिभुज है। तो ये क्या है, बहुभुज तो है, लेकिन समबाहुभुज के लिए क्या होना चाहिए, इसकी तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए। यानी कि अगर ये ए बी सी है तो यहाँ पे ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी बराबर होगा सी डी के। इसी तरह चतुर्भुज की बात करें
तो ये भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज ABCD। तो इस कंडीशन में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA हो तो ये भी क्या कहलाएगा, सम बहुभुज कहलाएगा। चलो इसको नोट करो। स्टार लगाना और पॉइंट लिखना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 है बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग। बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। तो कोई भी बहुभुज है उसके सभी बहिष कोणों का योग होता है 360 डिग्री के बराबर। तो बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग है, बहिष कोण का मतलब होता है बाहर के कोण। जैसे कि ये एक बहुभुज है, चतुर्भुज ले लीजिए यहाँ पे, तो एक चतुर्भुज इस तरह से। अब इस चतुर्भुज में जो ये बाहर वाला कोण होगा ये बहिष कोण कहलाएगा। मैंने पढ़ा दिया, वैसे ट्रायंगल में बताया था बहिष कोण कौन सा होता है। तो ये बाहर वाला कोण बहिष कोण होगा। तो ये सारे जो बाहर वाले कोण है एक ही हो गया, एक ही एंगल बन गया और एक ही एंगल बन गया और एक ही बन गया इस तरह से। तो सारे जो बहुभुज के जो बहिष कोण होंगे यानी बाहर वाले कोण होंगे इनका योग होगा 360 डिग्री। तो बहुभुज के बहिष कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो ये नोट करो। फिर पॉइंट नंबर 2 लिखना। पॉइंट नंबर 2 होता है समबाहुभुज समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष कोण देखो, अगर किसी बहुभुज, अगर कोई बहुभुज है और उस बहुभुज में कोई भी बहिष कोण ज्ञात करना है और उसमें n भुजाएं, भुजाओं की संख्या कितनी है n, यानी कि n भुजाएं। अगर किसी समबाहुभुज में n भुजाएं तो बहिष कोण का जो मान होगा वो होगा प्रत्येक बहिष कोण यानी कि किसी एक बहिष कोण का मान। सारे बहिष कोण बराबर होते हैं, किसी एक बहिष कोण का मान होगा 360 बटा n। तो इसका मान होगा 360 बटा n। n होगा यहाँ पे बहुभुज की है समबाहुभुज की भुजाएं। तो n बराबर समबाहुभुज की भुजाएं। समबाहुभुज की भुजाएं, भुजाओं की संख्या लिख लेना, भुजाओं की संख्या। भुजाएं लिखोगे तो भी सही है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या लिखोगे तो भी सही है। तो समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष कोण होगा 360 बाई n होगा और यहाँ पे n होगा समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। चलो नोट करो। फिर थर्ड पॉइंट लिखाते हैं। अब थर्ड पॉइंट इस तरह से, अगर भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें, यानी कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या संख्या क्या होगी n बराबर होगा। अब संख्या ज्ञात करनी तो संख्या का मान होगा 360 बटा प्रत्येक बहिष कोण। प्रत्येक बहिष कोण 360 बटा प्रत्येक बहिष कोण होगा भुजाओं की संख्या की। किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या का मान होगा 360 बटा प्रत्येक बहिष कोण। बहिष कोण यानी कि जो बहिष कोण का मान है वो उसको डिवाइड करना है किससे, 360 को डिवाइड करना है प्रत्येक बहुभुज का जो मान है, बहुभुज जो यहाँ पे 360 को डिवाइड करना है प्रत्येक बहिष कोण के मान से। जो बहिष कोण आएगा समबाहुभुज का उसके मान से 360 को डिवाइड करना और जो आएगा वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जो भुजाएं यानी साइड्स का जो नंबर है समबाहुभुज की उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो, यहाँ से उठाया डायरेक्ट, ये
क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया और ये ऊपर चल गया, तो n बराबर कितना होगा 360 बटा प्रत्येक 22 कोण। चलो ये नोट करो, फिर आगे पॉइंट लिखाते हैं। आगे पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से है, किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंतःकोण लिखना, प्रत्येक अंतःकोण तथा किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण तथा उसके संगत बहिष्कोण तथा उसके संगत बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कोई भी बहुभुज है तो उसका अंतःकोण, कोई भी एक अंतःकोण तथा उसके संगत बहिष्कोण, उसके संगत से मतलब है जैसे कि मान लो ये बहुभुज है, इस तरह से एक बहुभुज की बात करते हैं, पंचभुज की बात कर लेते हैं, ये पंचभुज है। अब पंचभुज में यहाँ पे ये बहिष्कोण है और उसके संगत ये अंतःकोण है यहाँ पे, और इसके संगत बहिष्कोण यानी कि इससे मिला हुआ बहिष्कोण ये वाला, तो ये दोनों का योग होगा 180 के बराबर, यानी कि रेखी कोण होंगे दोनों, तो एक दूसरे के रेखी कोण होंगे, तो इन दोनों का योग होगा 180 के, तो यानी कि 180 के बराबर होता है। तो ये नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टार लिखना, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, कोई बहुभुज उसमें विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n गुणा n माइनस 3/2, n गुणा n माइनस 3/2। तो ये नोट करो, देखो यहाँ पे जो n होता है ये होता है भुजाओं की संख्या, n बराबर बहुभुज की भुजाओं की संख्या, जो बहुभुज की भुजाएं होती है उसकी संख्या होती है n, तो n बराबर बहुभुज की भुजाओं की संख्या यानी कि n गुणा n माइनस 3/2। अब जैसे फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज में विकर्ण, चतुर्भुज में विकर्ण की बात करें तो उसमें संख्या होती है भुजाओं की 4, तो 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 माइनस 3/2, 2 से कटेगा ये 2 बार में, और 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 2 गुणा 1 बराबर 2। और चतुर्भुज देखो, चतुर्भुज इस तरह से बनता है, 4 भुजाओं वाला ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इस तरह से हो गया। तो 2 विकर्ण होते हैं, एक तो ये वाला और ये वाला, 2 विकर्ण है चतुर्भुज में, और चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितने हैं फॉर्मूले से 2। तो कोई बहुभुज है चाहे से 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई भी 10 भुजाओं वाला बहुभुज हो, चाहे 8 भुजाओं वाला बहुभुज हो, चाहे से 12 भुजाओं वाला बहुभुज हो, फॉर्मूले मान रखो और आंसर निकाल लो, जो भी आएगा विकर्णों की संख्या आ जाएगी। चलो ये नोट करो, फिर आगे लिखते हैं। क्वेश्चन लिखना आगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन इस तरह से है, एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है तो उसके प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा।
एक समबाहुभुज में विकर्णों की समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या आएगा, सॉरी, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या छः है। तो एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है, तो इसका प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा? प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा? देखो बहिष्कोण का पता है, फॉर्मूला पता है, प्रत्येक बहिष्कोण समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 360/n, 360 डिग्री बटा n, और n यानी भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या दी हुई है n बराबर 6, n बराबर 6, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, बराबर होगा 360/n, 6 लिख लो, तो बराबर आएगा 60 डिग्री। तो प्रत्येक बहिष्कोण आएगा 60 डिग्री। बराबर 60 डिग्री। कैसे आया देखो, प्रत्येक बहिष्कोण है कि समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है 360/n। तो 360/n, n दिया हुआ, भुजा n क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है, भुजाओं की संख्या दी हुई 6, भुजाओं की संख्या दी हुई है 6, तो 6 मान रखेंगे भुजाओं की संख्या का, तो 360/6 बराबर होगा 60 डिग्री। तो आंसर आएगा 60 डिग्री। चलो ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? तो इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां पे तो आएगा 12। क्वेश्चन इस तरह से है, एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, तो इसका प्रत्येक अंतःकोण कर लेना है। यहां पर प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, तो इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? अंतः यहां पे ध्यान रखना, प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। पहले जो ज्ञात करना था वो ज्ञात करना था बहिष्कोण, अभी जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है अंतःकोण। तो चलो देखो, पहले बहिष्कोण ज्ञात करेंगे। तो बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण इसलिए ज्ञात करेंगे क्योंकि अपने को पता है कि अंतःकोण और बहिष्कोण का योग होता है 180 के बराबर। तो पहले बहिष्कोण ज्ञात करेंगे, फिर 180 में से बहिष्कोण का मान माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा, क्या आएगा, अंतःकोण। तो प्रत्येक बहिष्कोण निकालेंगे पहले। प्रत्येक बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा n। तो 360 डिग्री कितना है, 360 डिग्री यहाँ पे लिख रहा है 360 डिग्री, और बटा n की जगह क्या आएगा, 12 आ जाएगा, तो बटा 12। n यानी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी है, 12 दी हुई है, तो 12 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 30 डिग्री, बराबर आएगा 30 डिग्री। तो बहिष्कोण का मान आया 30 डिग्री। अब निकालना है अंतःकोण। तो अंतःकोण बराबर होगा, बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखो माइनस 30 डिग्री इसलिए क्या है, क्योंकि अपने को पता है अंतःकोण और बहिष्कोण का योग 180 के बराबर होता है। तो अंतःकोण निकालना है, बहिष्कोण अपने पास आ गया है, तो 180 में से बहिष्कोण को माइनस करेंगे तो अंतःकोण आ जाएगा। तो 180 माइनस 30 डिग्री, बहिष्कोण का मान 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30 डिग्री बराबर आ जाएगा 150 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री होगा, और ये होगा बहिष्कोण के बराबर। तो बहिष्कोण का मान है 150 डिग्री।
चलो नोट करो, फिर आगे करवाते हैं। आगे एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। कैसे करते देखो, फॉर्मूला लिखा था भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटा प्रत्येक बहिष्कोण। ये फॉर्मूला होता है भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा प्रत्येक बहिष्कोण। तो बहिष्कोण का मान है 45 डिग्री, मान रख देंगे 360 बटा 45 डिग्री, आंसर लाएंगे तो ये कटेगा 9 से, ये 40 बार में, और ये कटेगा 5 बार में, फिर 5 से काटो, ये कटेगा 8 बार में। तो भुजाओं की संख्या कितनी है? 8। तो भुजाओं की संख्या बराबर 8, तो आंसर आएगा 8। तो आंसर आ गया। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में मान पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 8, भुजाओं की संख्या आएगी 8। चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? देखो अंतःकोण दिया हुआ है, अंतःकोण के लिए भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। तो इसके लिए क्या करेंगे, बहिष्कोण ज्ञात कर लेंगे पहले, फिर जैसे बहिष्कोण ज्ञात होगा तो वहां से भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो देखो बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होगा वही 180 में से क्या करेंगे, अंतःकोण को माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, क्योंकि अंतःकोण और बहिष्कोण का योग 180 के बराबर होता है। तो 180 माइनस 160 डिग्री बराबर आ जाएगा 20 डिग्री, बराबर आएगा 20 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो इजीली ज्ञात कर लेंगे। भुजाओं की संख्या बराबर आता है 360 डिग्री बटा
प्रत्येक बहिष्कोण। प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होगा 360 डिग्री बटा प्रत्येक बहिष्कोण का मान आया 20 डिग्री, तो बराबर होगा 20 डिग्री, तो आएगा 18 बराबर आएगा 18। तो भुजाओं की संख्या कितनी आई? 18 संख्या, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आई? 18। तो नोट करो। बीस के ऊपर डिग्री लगा लेना, 20 डिग्री आएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एवं बहिष्कोण का अनुपात 3:1 है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? क्वेश्चन इस तरह से है, एक समबाहुभुज में बहिष्कोण अंतःकोण लिखा हुआ, पहले अंतःकोण लिखना। पहले एक समबाहुभुज में अंतःकोण व बहिष्कोण का अनुपात का अनुपात 3:1 है। एक समबाहुभुज में अंतःकोण व बहिष्कोण का अनुपात 3:1 है, तो ज्ञात करना है बहुभुज में भुजाएं, बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करना है। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? एक समबाहुभुज में अंतःकोण व बहिष्कोण का अनुपात 3:1 है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी? तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन करवाया मैंने ट्राइंगल में करवाया, एंगल्स वाली क्लास में भी करवाया, ऐसे क्वेश्चन करवाए मैंने। तो अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात दिया हुआ है और भुजाएं ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए? बहिष्कोण चाहिए, लेकिन अपने को दिया हुआ है अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात। तो बहिष्कोण निकल जाएगा अनुपात से, अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है? 180 के बराबर। तो यहाँ पे अंतःकोण प्लस बहिष्कोण बराबर 180। तो टोटल जो योग है दोनों का अनुपात होगा, अनुपात जिनका अनुपात निकाल रहे हैं उनका योग अपने को पता है 180 के बराबर होता है, ये अपने को पता है। और अनुपात दिया हुआ है 3:1, तो अनुपातों का योग क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। तो बहिष्कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? बहिष्कोण निकालेंगे तो अनुपातों का योग 3 और 1 4, तो 4 को नीचे लिखेंगे। अब देखो बहिष्कोण जो निकालना है उसके संगत अनुपात देखो, बहिष्कोण निकालने इसके संगत अनुपात 1, अंतःकोण के लिए 3 है और बहिष्कोण के लिए 1 है। तो जो इसके संगत अनुपात है वो कहाँ आएगा? ऊपर आ जाएगा। और जो टोटल योग होगा, जिनका अनुपात दिया हुआ है उनका जो योग होगा वो 180 के बराबर, वो किस में आएगा? मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे। तो 180 डिग्री। अब काटो यहाँ से, 4 बार में 5 बार में 45 आ गया, तो बराबर आएगा 45 डिग्री। और यह है अपने पास बहिष्कोण। अब भुजाओं की संख्या निकालें, तो भुजाओं की संख्या के लिए फॉर्मूला है अपने पास, भुजाओं की संख्या फॉर्मूला पता है, बराबर 360 डिग्री बटा प्रत्येक बहिष्कोण। यह सिर्फ और सिर्फ समबाहुभुज के लिए लागू होगा, किसी अदर बहुभुज के लिए लागू नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, समबाहुभुज के लिए फॉर्मूला लागू होता है, अदर बहुभुज के लिए फॉर्मूला लागू नहीं होता है। प्रत्येक बहुभुज बहिष्कोण आएगा, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होगा 360 बटा
प्रत्येक बहिष कोण का मान है 45 डिग्री, तो बटा 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, काटो यहां से, बराबर आएगा 8, बराबर आ जाएगा 8। तो भुजाओं की संख्या आई 8, बराबर होगा 8। देखो कैसे किया, अंतः कोण और बहिष कोण का योग होता है 180 के बराबर, तो ये लिख लिया। बहिष कोण का मान निकालने के लिए जो अनुपातों का योग होता है 3 और 1, वो नीचे लिखते हैं। जो संगत अनुपात होता है, संगत अनुपात है 1, वो ऊपर लिखते हैं। और जिनका अनुपात दिया हुआ है उनका जो योग होगा वो गुणा में लिखते हैं, तो गुणा कर दिया, कट पिट के आएगा 45 डिग्री। भुजाओं की संख्या के लिए फॉर्मूला है 360 बटा प्रत्येक बहिष कोण, तो 360 बटा प्रत्येक बहिष कोण का मान है 45 डिग्री, कटने बार आएगा 8 आ जाएगा। भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 8। चलो ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 है, तो बहुभुज में कितने विकर्ण हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 है, तो बहुभुज में कितने विकर्ण हैं? तो बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, या कितने विकर्ण है, विकर्ण होंगे। देखो एक बहुभुज है, उसमें भुजाओं की संख्या 9 दी हुई है और ज्ञात करना है विकर्णों की संख्या। तो विकर्ण, बहुभुज के विकर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है अपने पास, तो बहुभुज के विकर्ण अभी लिखाया था मैंने, तो बहुभुज के विकर्ण, बहुभुज के विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है n-3/2। भुजाओं की संख्या 9 है, तो n का मान क्या होगा 9, तो n बराबर 9 रखने पर बराबर, तो बराबर आएगा 9 बराबर आएगा 9 गुणा 9 - 3 6/2, 2 से घटेगा 6 3 बार में, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो विकर्णों की संख्या कितनी है 27, विकर्ण होंगे 27, तो आंसर आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मान पुट करना है और कट पेट की जो आंसर आएगा वो लिखना है, तो 27 आंसर आ जाएगा। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। तो मान होगा n-2 गुणा 180 डिग्री। और या एक और फॉर्मूला होता है इसका 2n - 4 इंटू समकोण। देखो सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो 2 गुणा, इसको 180 को लिख सकते हैं 2 गुणा 90, 90 समकोण के बराबर होता है, तो ये समकोण आ गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आएगा n-2 गुणा 180 डिग्री, ये तो फॉर्मूला है। फिर इस 2 को इधर ले लेंगे तो 2n - 4 गुणा समकोण। तो 2 फॉर्मूले हैं, एक याद कर लेना, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा।
और एक और है सम बहुभुज के अंतः कोण निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो भी लिख लेते हैं। सम बहुभुज के, यहाँ पे ध्यान रखना n जो होता है भुजाओं की संख्या होती है, तो लिख लेना यहाँ पे n बराबर भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण का मान बराबर होगा n-2 गुणा 180 डिग्री बटा n। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 गुणा 180 बटा n। यह होता है या बराबर n-2n, 2n-4 गुणा 100 समकोण आएगा यहाँ पर, समकोण बटा n। तो n-4 गुणा समकोण बटा n, वो सेम क्या है, यहाँ 90 कर लिया, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर 2n-4 आ जाएगा गुणा समकोण बटा n। तो ये दोनों फॉर्मूले नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं। n बराबर भुजाओं की संख्या होगी, ध्यान रखना। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस तरह से, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 16 है तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। क्वेश्चन लिखना, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 16 है तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 16 है तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो भुजाओं की संख्या यानी कि n बराबर दिया हुआ है 16, अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है, तो अंतःकोणों का योग के लिए फॉर्मूला पता है, अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n पता है 16 दिया हुआ है, तो 16 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बराबर होगा 14 गुणा 180 डिग्री। अब जो मान आएगा वो लिख लेना, बराबर आ जाएगा 2520 डिग्री, यानी कि 2520 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलो ये नोट करो, सीधा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले मान पुट करना है और आंसर लाना है, बस इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो कोई एक आध क्वेश्चन आता है मुश्किल से, नहीं तो नहीं भी आता है भाई, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स पूछ सकता है, तो वो है कि समबाहुभुज किसे कहते हैं, बहुभुज की डेफिनेशन क्या होती है वगैरह वगैरह, तो नोट कर लेना। तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और अगर अभी तक आपने रनवे क्लास सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना, जो भी डाउट्स है प्रॉब्लम्स है वो कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसे हैं वो भी बताना, और टेस्ट सीरीज अगर अभी तक आपने नहीं लिए जीके की तो ले लेना। तो 2 वीडियो अपलोड हो गए, आज तीसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।